Assalamualaikum students. Welcome to the lecture second of semiconductor physics. Our today's topic is intrinsic and extrinsic semiconductors. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो semiconductors हैं, semiconductors are broadly classified into two types. One is our intrinsic semiconductor and the second one is our extrinsic semiconductor. Okay. And the extrinsic semiconductor is further classified into two types. One is N-type semiconductor and the second one is P-type semiconductor. Now first of all यहाँ पे हम intrinsic semiconductor को study करेंगे, ठीक है? Intrinsic semiconductor, it is basically a pure form of semiconductor. By pure form मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो semiconductor material है, इसमें कोई impurity add नहीं है, इसमें कोई other element add नहीं है. For example, if I will take here silicon, like silicon is a semiconductor material as I have already told you. For example, germanium हमारे पास है, गैलियम आर्सेनाइड हम ले सकते हैं, गैलियम नाइट्राइड हम ले सकते हैं, ठीक है. यहां पे मैंने लिया सिलिकॉन. अगर मैं सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लूंगा like this is the crystal of silicon. इस क्रिस्टल में ये सारे एटम्स जो है, ये सारे जो एटम्स हैं ये सिलिकॉन के हैं, इसमें कोई और इंप्योरिटी ऐड नहीं है, ठीक है. और आपको ये पता होगा कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, ठीक है. इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 284. सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन आर 4. देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन. हर एक के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. सो एक सिलिकॉन एटम इन अ क्रिस्टल, एक सिलिकॉन और 4 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है. सो इसको हम बोलते हैं लेटिस. अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, दिस इज वेरी बल्की, ठीक है, एज यू कैन सी इट. अब यहां पे मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं और एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है. दिस अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने सिर्फ जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑफ आउटर मोस्ट शेल, उन्हीं को मैंने शो किया यहां पे. सिलिकॉन ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है और एक सिलिकॉन एटम और 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ यहां पे बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है. अब यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे भी सिर्फ सिलिकॉन एटम है, यहां पे भी सिर्फ सिलिकॉन एटम है, यहां पे भी सिलिकॉन, यहां पे भी सिलिकॉन. देयर इज नॉट फॉर एग्जांपल बोरॉन एटम यहां पे नहीं है, एंटीमनी यहां पे नहीं है, आर्सेनिक नहीं है, फास्फोरस नहीं है, ठीक है. ये सारे एटम्स जो है ये सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स है. ओके, दिस इज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट दैट सिलिकॉन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. नाउ द सेकंड पॉइंट, यहां पे जो ये सिलिकॉन होते हैं, इसमें जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं की वजह से यहां पे करंट कंडक्शन होती है. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज. बाय नेचुरल कॉजेज मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नेचुरल कॉज, फॉर एग्जांपल थर्मल एनर्जी, फॉर एग्जांपल लाइट एनर्जी, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर फॉर एग्जांपल हम इस क्रिस्टल का यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है. जब हमने इस क्रिस्टल का टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, विच इज इक्वल टू 1/2 mv², बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी एंड वी विल हैव द फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. इज इट क्लियर? सो द सेकंड पॉइंट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बिकॉज ऑफ द नेचुरल कॉजेज. Now another point is कि जब ये हम टेम्परेचर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हम इंक्रीज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है. कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता है. कंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वहां पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है. यहां पे रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इनको नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है. उसका मतलब यह होता है कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई, करंट विल इंक्रीज. ऑब्वियसली फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सो I विल बी इक्वल टू V अपॉन R. आपकी जो रेजिस्टेंस है वो यहां पे डिक्रीज हुई, सो करंट विल automatically increase. Okay, this is known as that intrinsic semiconductors have negative temperature coefficient. Another very important point is that जो intrinsic semiconductors होते हैं, इनमें जो number of electrons होते हैं, number of electrons are always equal to number of holes. What is the hole?
Hole is nothing, I will show it later on. Hole is nothing but it's the absence of electron. जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, होल्स होंगे, उतने ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. अब यहाँ पे जो फर्मी लेवल है, इसकी वजह से दैट नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से जो फर्मी लेवल है दैट विल लाई between the conduction band and that will lie in between the conduction band and the valence band. Now the question is, ये Fermi level क्या होती है? I will tell you कि ये Fermi level जो होती है, it is basically the energy. Fermi level is basically the energy which tells us कि which gives us the 50% probability of electron. So it is the energy at which we have the 50% probability of occupance of electron. कि यहाँ पे इस एनर्जी पे, इस लेवल पे, इट्स अ लेवल कि इस लेवल पे हमें इलेक्ट्रॉन की 50% प्रोबेबिलिटी के वहां पे हो सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे इंट्रिंसिक में हमने क्या देखा कि कंडक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा कि जो फर्मी लेवल है दैट इज व्हाई द फर्मी लेवल विल लाई इन बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड. ओके, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट regarding the intrinsic semiconductors. So intrinsic semiconductors basically क्या होते हैं? Intrinsic semiconductors होते हैं ये pure form of semiconductor material. यहाँ पे मैंने सिलिकॉन लिया, आप यहाँ पे जर्मेनियम भी ले सकते हैं, आप गैलियम आर्सेनाइड भी ले सकते हैं, आप गैलियम नाइट्राइड भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. So ये इसको हम बोलते हैं intrinsic semiconductors. We will discuss extrinsic semiconductors. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने बोला कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे आर ओनली बिकॉज ऑफ द नेचुरल कॉजेस. वहां पे कुछ मतलब फ्यू इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हमें अवेलेबल थे. ठीक है. तो उसकी वजह से जो करंट कंडक्शन थी, करंट कंडक्शन वाज वेरी लो इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब क्या हुआ कि अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लाया गया ताकि जो ये करंट कंडक्शन है ये हमारी इंक्रीज हो जाए. ठीक है. सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड की जाती है. लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. अब जब उसी प्योर फॉर्म यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम इंप्योरिटी ऐड करें, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इज इट क्लियर? Okay. Now, this depending upon the impurity we are adding to this intrinsic semiconductor, this extrinsic semiconductor is of two types. One is trivalent impurity and pentavalent impurity. Depending upon these trivalent and pentavalent impurity, the extrinsic semiconductors of two types. One is called as N-type semiconductor and the second is P-type semiconductor. ठीक है. अभी ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी क्या है? ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी है जो ग्रुप थर्ड में एलिमेंट होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में. ग्रुप थर्ड में जो एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बोरॉन है, हमारे पास गैलियम है, अल्मुनियम है. ये जो एटम है, अगर हम वहां से कोई एटम लाके हम किसी भी सिलिकॉन क्रिस्टल में या किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करें, उसको हम बोलते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी. ठीक है. अब ये पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी जो है, दिस इज ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट. फिफ्थ ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एंटीमनी है विच इज नोन बाय Sb, फॉस्फोरस है हमारे पास, आर्सेनिक है हमारे पास, ये है पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज. ओके. सो इन इंप्यूरिटीज को इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड किया जाता है एंड वी गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. नाउ अब ये ऐड करने का तरीका क्या है? प्रपोर्शन कितना हम ऐड करेंगे? इट हैज अ रूल एंड दैट इज 1 part in 10 million. यानी 1 part in 10 million का मतलब यह है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 million एटम्स है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, यानी प्योर सेमीकंडक्टर के मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं? 10 million. उन 10 million में मुझे सिर्फ एक एटम इंप्यूरिटी का ऐड करना है, ओनली 1 atom ऑफ इंप्यूरिटी. ओके. So this is known as 1 part in a 10 million. इसी proportion में हम impurity ऐड करते हैं किनको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को. ठीक है. अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, N-type सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड P-type सेमीकंडक्टर मटेरियल. ओके. अब ये N-type सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, रिमेंबर इट, प्योर सेमीकंडक्टर अगर हम पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, if the pentavalent impurity is added,
to the n-type semiconductor. So to the intrinsic semiconductor we get n-type semiconductor. Okay. अब जो पेंटावेलेंट का मतलब क्या है? पेंटावेलेंट का मतलब है कि इस एटम में हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. पेंटावेलेंट मींस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्राइवेलेंट मींस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मेरे पास सिलिकॉन एक क्रिस्टल है, सारे एटम जो इंट्रिंसिक में थे वो सिलिकॉन थे. अब मैंने सिलिकॉन ए को निकाला और वहां पे मैंने फॉर एग्जांपल एंटीमनी को ऐड किया. ओके. एंटीमनी हमारे पास क्या है? एंटीमनी हमारे पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है. ठीक है. इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5. अब यहां पे मैंने पेंटावेलेंट को ऐड किया. ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड करेंगे like this. 1 electron, 2 electron, 3 electron. Here it will be 4th electron. लेकिन यहाँ पे जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो बचा. उसके लिए कोई सिलिकॉन एटम वहां पे अवेलेबल नहीं है जिसके साथ वो बॉन्डिंग कर सके. लिहाजा ये जो 5th एलिमेंट है, 5th इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ये 5th इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे हमारे क्रिस्टल में मौजूद रहेगा. ओके. अब यहाँ पे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एंटीमनी ऐड किया. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 मिलियन होंगे इन सिलिकॉन के एटम्स को, तो मैं 2 करूंगा ऐड, उसके बाद 3. ऐसे जो नंबर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑब्वियसली इंक्रीज. दैट इज व्हाई द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन-टाइप मटेरियल दे विल बी इलेक्ट्रॉन्स. एन-टाइप मटेरियल में हमें याद रखना है कि यहां पे हम सबसे पहले पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं. ठीक है. तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, लिहाजा यहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जो ज्यादा जो होते हैं प्रपोर्शन में चार्जेस हमारे पास 2 है सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकंड वन इज होल्स. यहां पे सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स इन एन-टाइप सेमीकंडक्टर. ओके. सो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, they are more as compared to the electrons in the valence band. That is why the Fermi level will shift towards the conduction band. Okay, is this clear? Now हमारे पास जो intrinsic semiconductor था उसमें क्या था? जो Fermi level थी, Fermi level was in between the valence band and the conduction band. But in case of n-type material, this Fermi level ये shift हो जाएगी towards the conduction band because the number of electrons in the conduction band are more as compared to the number of electrons in the valence band. Okay, now p-type semiconductor material. अब p-type semiconductor material में क्या करेंगे हम ऐड? यहाँ पे हम ऐड करेंगे trivalent impurity. By trivalent impurity I mean the atoms from third group element which have the 3 valence electrons. For example, I have here boron, I have gallium and I have aluminum. Okay, यहाँ पे for example मैंने एक boron atom ऐड किया सिलिकॉन क्रिस्टल में. ठीक है. अब बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. दिस इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज द थर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब यहां पे जो है हियर वी हैव नो इलेक्ट्रॉन. यहां पे मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज नोन एज होल. ओके. सो दिस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल. तो यहां पे मेरा एक होल आ जाएगा. ठीक है. तो उसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और बोरॉन यहां पे ऐड करूं तो आई विल गेट मोर होल्स इन दिस क्रिस्टल. तो उसकी वजह से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे होल क्रिएट होगा. यह इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होगा, यहां पे होल क्रिएट होगा. यह इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होगा, यहां पे होल क्रिएट होगा. सो द करंट कंडक्शन विल बी बिकॉज ऑफ द होल्स. और होल यहां पे ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज व्हाई द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स. राइट. नाउ द सेकंड पॉइंट, तो फर्मी लेवल को क्या होगा? फर्मी लेवल को यहां पे नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड विल बी मोर as compared to the number of holes in the conduction band. That is why this Fermi level will shift towards the valence band. Okay, so this was all about the extrinsic semiconductor. तो extrinsic semiconductor में आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि यहाँ पे हम impurity ऐड करते हैं. ठीक है. अब ये impurity ऐड करने के लिए ये 2 टाइप्स की impurity होते हैं हमारे पास. ट्राइवेलेंट impurity होती है और पेंटावेलेंट impurity होती है. अब ट्राइवेलेंट impurity में थर्ड ग्रुप एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का. अब पेंटावेलेंट impurity में फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के होते हैं वो ऐड करते हैं हम. जब थर्ड ग्रुप में ऐड करते हैं बोरॉन, गैलियम, अल्युमिनियम ऐड कर सकते हैं. इसमें हम एंटीमनी कर सकते हैं, इसमें हम फास्फोरस एंड आर्सेनिक ऐड कर सकते हैं. ठीक है. अब जब ये ऐड करेंगे हम कितना ऐड करेंगे? 1 पार्ट इन 10
मिलियन एटम्स, ठीक है। अब यहां पे दो बन जाएंगे हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में हम पेंटावैलेंट ऐड करते हैं और पी टाइप में हम ट्राइवैलेंट ऐड करते हैं। यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, ठीक है। फर्मी लेवल यहां पे शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, यहां पे फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स होगी द वैलेंस बैंड। So this is all about today's lecture.